नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि जी तोड़ मेहनत की हो और हाथ लगी हो सिर्फ नाकामी? तो आज एक ऐसी ही कहानी समझते हैं जो हमें बताती है कि जब सिर्फ मेहनत काम ना आए तो एक छोटा सा समझदारी भरा बदलाव कैसे पूरी किस्मत पलट सकता है। ये कहानी है हारने की और फिर दिमाग लगाकर जीतने की। कहानी की जो नींव है ना, वो एक माँ के इन शब्दों पर टिकी है। ये इस पूरी कहानी का मूल मंत्र है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि वो हिम्मत है जो एक परिवार को तब भी जोड़े रखती है जब लगता है कि अब सब कुछ बिखर चुका है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक परिवार की मुश्किलों से। देखते हैं कि कैसे उनकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया एक झटके में उनसे छिन जाता है और वो नाउम्मीदी के अंधेरे में पूरी तरह डूब जाते हैं। तो बात है संजय नगर गांव की, जहां ये परिवार रहता था। पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी बड़े भाई हरिया के कंधों पर थी। उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी और उसी से पूरे घर का चूल्हा जलता था। मतलब कमाई बस इतनी कि किसी तरह गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन अचानक गांव का जमींदार अपने आदमियों के साथ आ धमकता है। वो हरिया की एक नहीं सुनता और उसकी आंखों के ठीक सामने उसकी रोजी रोटी, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। वो बेचारे बस बेबसी से अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखते रह जाते हैं। अब घर में तो जैसे मातम पसर गया था। दोनों भाई हिम्मत हार चुके थे, लेकिन माँ होती है। उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना मंगलसूत्र, बेटों के हाथ में रख दिया ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये एक माँ का अपने बेटों पर विश्वास था। तो अब परिवार अपनी पहली कोशिश में जुट जाता है। माँ का मंगलसूत्र और उनकी सारी उम्मीदें सब दांव पर लगा था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए एक बहुत कड़वा सबक तैयार कर रखा था। और सच में दोनों भाइयों ने उस बंजर जमीन पर अपनी जान लगा दी। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं, और मेहनत रंग लाई। खेत बड़े बड़े रसीले तरबूजों से लहलहा उठा। मंडी में तो जैसे कोई चमत्कार हो गया, सारा का सारा माल हाथों हाथ बिक गया। उन्हें लगा कि आखिरकार उनके बुरे दिन खत्म हो गए। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। उनकी ये खुशी भी बस कुछ ही देर की मेहमान थी। कुछ ही देर में वही ग्राहक जो खुशी खुशी तरबूज खरीद कर ले गए थे, एक गुस्साई भीड़ बनकर वापस आ गए। चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, धोखेबाज, धोखेबाज। तो हुआ क्या था? असलियत ये थी कि तरबूज बाहर से तो बड़े सुंदर और हरे थे, पर अंदर से बिल्कुल सफेद, फीके और बेस्वाद। उनकी महीनों की मेहनत, उनकी पूरी फसल बेकार निकली। उन्हें पाई पाई करके सबके पैसे लौटाने पड़े। तो देखिए, पहली नाकामी तो थी प्रोडक्ट की, माल की। लेकिन अब जो चुनौती आई ना, वो और भी बड़ी थी और ज्यादा तकलीफ दे। इस बार माल में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बाजार के भरोसे में, जो अब पूरी तरह से टूट चुका था। एक बार फिर माँ ने रास्ता दिखाया। उनके कहने पर परिवार ने अपना घर, हाँ, अपना घर जमींदार के पास गिरवी रख दिया और इस बार खजूर की खेती शुरू की। ये एक बहुत लंबा दांव था। इसमें पूरा 1 साल का इंतजार था। उन्होंने अपना बचा खुचा सब कुछ इस पर लगा दिया था। तो यहाँ इन दोनों नाकामियों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बार में क्या हुआ, उनका प्रोडक्ट यानी तरबूज सच में ही खराब था। चलो, ये एक ऐसी गलती थी जिसे शायद सुधारा जा सकता था। लेकिन दूसरी बार खजूर तो एकदम बढ़िया थे, पर उनकी जो धोखेबाज वाली इमेज बन गई थी, वो इतनी पक्की हो गई थी कि किसी ने उन्हें चखने की जहमत तक नहीं उठाई। समझ रहे हैं? ये प्रोडक्ट की नाकामी नहीं थी, ये थी साख की, भरोसे की नाकामी। और इसे वापस पाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। परिवार को यह एहसास होता है कि सिर्फ और ज्यादा मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। अब वक्त था रणनीति बदलने का, समझदारी से काम लेने का। और यहीं से उनकी किस्मत का पहिया घूमना शुरू होता है। अब जरा सोचिए, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। पैसा नहीं, घर नहीं, और सबसे बड़ी बात, इज्जत भी नहीं। सब कुछ लुट चुका था। ऐसे में कोई भी होता तो शायद पूरी तरह टूट जाता, हार मान लेता। लेकिन उनकी मां ने ऐसा नहीं होने दिया। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट। मां ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हम अपना कच्चा माल नहीं बेचेंगे, बल्कि उससे बनी एक नई चीज बेचेंगे। ये आइडिया कमाल का था। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक नया एक्सपीरियंस बेच रहे थे, जिसे कोई छके बिना मना नहीं कर सकता था।
और इससे बनाने का तरीका भी कितना सीधा साधा था। मीठे खजूर, देसी गुड़ और दोनों को मिलाकर रात भर लकड़ी की धीमी आंच पर पकाया। माँ के हाथों का जादू और उनका विश्वास, इन सब ने मिलकर एक ऐसी बर्फी तैयार की जो देखने में चमकते सोने जैसी और स्वाद में लाजवाब थी। अच्छा, अब जब दोनों भाई ये बर्फी लेकर गांव की गलियों में निकले तो शुरुआत में तो लोगों ने शक की नज़र से ही देखा, आखिर ये वही धोखेबाज भाई थे। लेकिन फिर किसी एक ने हिम्मत करके चखा, फिर दूसरे ने, और फिर तो जैसे उनके चेहरे खिल उठे। देखते ही देखते बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और बर्फी खरीदने वालों की भीड़ लग गई। और बस यहीं से परिवार की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब देखते रह गए। उनकी बनाई हुई एक मिठाई ने न सिर्फ उनकी गरीबी को जड़ से मिटा दिया, बल्कि उनका वो खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाया जो किसी भी दौलत से बढ़कर था। देखिए, सही स्ट्रैटेजी मिलने के बाद चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। पहले ही हफ्ते में बर्फी पूरे गांव में फेमस हो गई। दूसरे हफ्ते मां का मंगल सूत्र वापस आ गया और सिर्फ 2 महीने के अंदर अपना घर भी जमींदार से वापस खरीद लिया। ये सिर्फ एक मिठाई की कामयाबी नहीं थी, ये उनकी समझदारी की, उनकी हिम्मत की जीत थी। तो आखिर में हुआ क्या? पासा पूरी तरह पलट चुका था। समय का पहिया घूम गया था। जो परिवार सब कुछ खोकर सड़क पर आ गया था, वो अब गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार परिवार बन चुका था। और जिस जमींदार ने उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उससे उन्हीं के सामने सिर झुकाना पड़ा। और कहानी का अंत होता है उस एक पल से जब हरिया जमींदार की आंखों में आंखें डालकर ये शब्द कहता है। ये सिर्फ पैसे की जीत नहीं थी, ये उनके स्वाभिमान की, उनकी इज्जत की जीत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। जब जिंदगी में नाकामी का सामना हो तो क्या सिर्फ और ज्यादा मेहनत करते रहना ही काफी है, या फिर इस परिवार की तरह एक पल रुककर सोचकर अपनी रणनीति बदलना ज्यादा समझदारी है? यानी सिर्फ हार्डवर्क या फिर स्मार्ट वर्क? इस पर सोचिएगा जरूर।